हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए जी, हो गई है सुबह, हमारी चाय भी हो गई है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आटा और सब्जी मैंने बना के रख लिया है। तो नाश्ते की तैयारी हो रही है और बीजी अभी नहा रही हैं। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फिर उसके बाद पूजा वगैरह करूँगी, अपनी दिया लगाऊँगी, सूरज को अर्घ दूँगी, तुलसी में जोत वगैरह लगानी है। सारे काम जो भी मेरे सुबह के होते हैं ना, उसके बाद करूँगी। जब तक बीजी नहा रही थी तब तक मैंने सोचा कि चलिए टाइम है मेरे पास, तो मैं आटा लगा लेती हूँ और सब्जी भी बना के रख लेती हूँ। और साथ साथ में मैंने दोपहर के लिए भी दाल उबाल के रख लिया। आज मैं बनाऊँगी चने की और उड़द की दाल मिक्स करके, और साथ में थोड़ी सी मैंने मूंग की दाल भी डाली है, यानी कि आज मैं थोड़ी सी मिक्स करके दाल बनाने वाली हूँ। तो मैंने उसको भी उबाल लिया है और सुबह सुबह ये काम खत्म हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है थोड़ा, मतलब माइंड जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। तो देखिए, मैंने शावर भी ले लिया है और मैंने जोत भी लगा दी थी। अब मैं करूँगी ये आरती और उसके बाद मैं ना फिर अर्घ वगैरह दूँगी। और तुलसी में जैसे मैंने बताया कि जोत वगैरह लगाऊंगी, अपने सारे काम जो हैं सुबह के वो ख़त्म करूँगी। तो अब मैं आ चुकी हूँ बाहर और सूरज को अर्घ देने के लिए। और आजकल ना मेरी ना काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब चल रही है, तकरीबन 2-3 महीने हो गए होंगे मुझे लगता है। और मैंने मतलब पंडित को अपनी जन्मपत्री दिखाई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप सूरज को अर्घ दीजिए, केले में पानी और गाय को इस तरह से रोटी या फिर हरा चारा इस तरह से डालो, तो आपकी सेहत में काफ़ी सुधार होगा। तो मैं वही सब अब आजकल ज़्यादा फॉलो कर रही हूँ। वैसे मैं दिया वगैरह जो तो डेली लगाती हूँ, लेकिन जब से मुझे पंडित ने बोला है ना इस तरह से, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही कर रही हूँ। और कबूतरों को दाना डालने के लिए भी बोला उन्होंने, वो तो वैसे मैं शुरू से ही डालती आ रही हूँ, लेकिन चलिए आजकल मैं बिल्कुल मतलब पूरे नियम से डाल रही हूँ। तो देखिए, सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। अब मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने। और डेज़ी को देखिए, उसको भूख लग गई है बेचारी को, आके खड़ी है फ्रिज के बाजू में। उसको जैसे पता है ना कि किचन में नहीं आना होता है, तो वो ना फ्रिज के बाजू में खड़ी होकर मतलब मुझे बताती रहती है कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। और आज हस्बैंड को जाना था कहीं बाहर, कुछ मीटिंग वगैरह है, तो उसके लिए वो रेडी हो गए हैं। तो उनको भी मुझे जल्दी से नाश्ता बना के देना है, तो मैंने ना हस्बैंड को ही दे दिया बिस्किट। मैंने कहा आप उसको दे दो ताकि थोड़ी देर वो वेट करे, जब तक मैं रोटी बनाती हूँ तब तक वो थोड़ा देर मतलब रुक जाए। देखिए, वो खड़े होकर खा रही है बिस्किट और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब वो इस तरह से परेशान करती है ना हमें आके। मतलब वैसे तो वो करती नहीं है, लेकिन जब इस तरह से आती है ना कि मुझे कुछ खाने को दे दो, तो मुझे बहुत खुशी होती है मन से ना, ऐसे मतलब दिल खुश हो जाता है मेरा उस टाइम पे। और देखिए, फटाफट से मैं बनाऊंगी पहले 2 रोटियां, क्योंकि बीजी परांठे नहीं खाती हैं, उनके लिए मैं रोटी बनाऊंगी। तो 2 ही रोटी खाती है नाश्ते में वो। और कभी कभी वो चाय के साथ खाती हैं, लेकिन मैं चाय उनको ना बहुत कम देती हूँ, क्योंकि उनको ना बैठे बैठे एसिडिटी हो जाती है। तो मैं उनको दही के साथ दे देती हूँ, या फिर जैसे कोई सब्जी बनी हो, वैसे सब्जी बहुत कम खाती है तो मैं दही के साथ देना ज़्यादा पसंद करती हूँ उनको, तो वो दही के साथ खा लेती हैं। और चाय मैंने बहुत कम कर दी है उनकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको एसिडिटी हो जाती है और बहुत बोलती हैं कि मेरी मतलब चेस्ट में जलन हो रही है, कभी कुछ होना शुरू हो जाता है उनको। तो चाय मैं 2 या 3 ही देती हूँ उनको, ज़्यादा चाय नहीं देती हूँ। तो जल्दी से उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ और साथ में हस्बैंड के लिए भी बना देती हूँ। मैं तो बाद में बैठ के आराम से खाऊंगी। तो चलिए, देखिए बीजी आ गई थी, देख रही थी कि हो क्या है नाश्ता, तो मैं कर लूँ और ना उनको जैसे पता चला ना कि वो बाहर जा रहे हैं, तो वो बोल रहे थे मेरे लिए बिस्किट लेके आना। उनको ना बिस्किट खाना बहुत अच्छा लगता है, और वो भी क्रीम वाले बिस्किट बहुत खाती हैं वो। तो वो पैसे दे रहे थे, मैंने कहा हो जाएगा, वो लेके आ जाएंगे खुद से ही। तो कह रहे थे कि नहीं नहीं, मुझे 2-3 पैकेट लेके आना। इस तरह से वो बोलती रहती हैं, मतलब दिन भर उनको ये होता है कि कुछ ना कुछ खाती रहूँ। तो और कुछ नहीं खाती हैं वो, खाली बिस्किट ही खाती हैं। तो तो देखिए जी, सारे काम हमारे ख़त्म हो गए हैं, सुबह के नाश्ता वगैरह करना, और थोड़ी बहुत दोपहर की भी मैंने तैयारी करके रख ली है। अब मैं धो रही हूँ कपड़े। और ये वाला जो मेरा लाल सूट है ना, इसका आजकल पता नहीं क्यों कलर जा रहा है, मतलब जब से मैंने लिया है तब से इसका कलर जा रहा है।
और बीच यहाँ पे भी खड़े होकर मेरे से बातें करे जा रही थी। और धूप बहुत ज़्यादा थी, मतलब मन इतना ख़राब हो रहा था ना मेरा धूप में कि बाथरूम में भी कर सकती हूँ ये काम, लेकिन मुझे क्या लगता है कि बाहर ना बड़े आराम से खुले में मतलब अच्छे से कपड़े धुल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे धोना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और काफ़ी जगह बनी हुई है, नल वगैरह है धोने के लिए, तो यहाँ पर मैं बैठ के धो लेती हूँ कपड़े, कोई टेंशन नहीं होती है। बाथरूम में ये है ना कि थोड़ा कंजेस्टेड सा एरिया हो जाता है, तो बस मैं यहाँ पे बैठ के धो लेती हूँ, हल्की सी छाया होती है यहाँ पे तो हो जाता है। और ये मेरा वाइट वाला लोअर है, तो इसको भी मैंने फटाफट से धो के डाल दिया। और जल्दी से ना सारे कपड़े मैं सुखा लूँगी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था यहाँ पे सच्ची बताऊँ तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी इस टाइम पे, क्योंकि नाश्ता वगैरह करते करते 10:30 हो गए। तो ये देखिए जल्दी जल्दी मैं सारे कपड़े सुखा लूँगी। मैंने सबको ना चेयर पे रख दिया था ताकि इनका पानी निकल जाए आराम से, तो डालने में आसानी हो जाती है। और ये बॉक्स ना कल मैंने बनाए थे, कल वाले वीडियो में मैंने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। इनको मैंने ना गिफ्ट रैप पेपर से रैप कर दिया था और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपने जो कान के है ना सारी ज्वेलरी वगैरह जो भी है मेरे पास। यहाँ पे जो मैं लेके आई हूँ थोड़ी बहुत ही लेके आई हूँ, बाकी सारी मैंने हिमाचल में रखी हुई है। ये देखिए, तो ये सारे मैं इसके अंदर डाल के रखूँगी। तो देखिए कितना आसान हो जाता है ना चीज़ों को अरेंज करना। इस तरह से बॉक्स अगर घर पे पड़े हो ना तो आपको इस तरह से यूज़ कर लेने चाहिए। मेरा ही तो यही मानना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट से प्लास्टिक के बॉक्स या कुछ और ऐसा मतलब ख़रीद के लाओ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, मतलब इस तरह से देखिए। अब मैं इसको बंद करके ना अपनी अलमारी में रख दूँगी। और जो भी मेरे कान के हैं ना झुमके वगैरह सारे मुझे आराम से एक ही डिब्बे में मिल जाएंगे। ये देखिए पूरा, पहले तो मैंने उनको लिफाफे में डाल के रखा हुआ था, तो अब मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल के रख दिया। जब मैं ना करवा चौथ की चूड़ियाँ लेने गई थी तब मेरे को ये डिब्बे मिले थे, तो इसके अंदर देखिए मैंने चूड़ियाँ भर के रखी हुई हैं, ये वाली देखिए। और ये सारी मेरी करवा चौथ की मैंने जब ली थी वही वाली है। और एक डिब्बा मेरे पास और है इस तरह से, वो भी मैं दुकान से ही लेके आई थी। जब मेरे को कड़ों के साथ मिला था तो इसके अंदर मैंने बाकी की जो बैंगल में और लेके आई थी वो डाल के रख दी है मैंने इसके अंदर। ये देखिए ये मुझे बहुत पसंद है और ये मैंने दमन में लिया था। और ये जो दूसरी वाली बैंगल है ना, ये देखिए, अब मैं दूसरा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये मुझे बड़ी वाली भाभी ने दी थी जब मैं हरिद्वार उनके पास गई थी रहने के लिए, तो ये भी मैंने इसके अंदर डाल के रख दिया। तो ये भी मेरा अरेंज हो गया यहाँ पे। और जो छोटा वाला मैंने बॉक्स बनाया है ना उसके अंदर मैं अपने नेल पेंट वगैरह सारे इकट्ठे करके रखूँगी। और यहाँ पे मैं ज़्यादा लेके भी नहीं आई हूँ, लेकिन जो घर पे पड़े हैं मुझे लगता है वो सारे ख़राब हो जाएंगे। आपने मेरे पुराने व्लॉग में देखा होगा कि मेरे पास बहुत सारे नेल पेंट है और मुझे शौक भी बहुत है लगाने का, लेकिन मैं 4-5 नेल पेंट लेके आई थी, वही मैंने उनको यहाँ पे अरेंज करके रख दिया ताकि ये भी ना इधर उधर मतलब फैले नहीं तो पूरी अलमारी ना ख़राब हो जा रही थी। और देखिए मैंने ये जो नेल रिमूवर वाला डिब्बी है ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और मुझे सबसे बेस्ट यही लगता है। तो ये देखिए ये मेरा सारा सामान यहाँ पे अच्छे से अरेंज हो गया। पहले ऐसे मेरे लिफाफों में बांध के रखा हुआ था, पूरी अलमारी ना हौच पौच हो रही थी, तो मैंने इसको अच्छी तरह से देखिए अरेंज करके अब मैं अलमारी में सेट करके रखूँगी। तो चलिए ये सारा काम मेरा आज ना मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, मतलब उसको अरेंज करने के बाद। और अब मैं आ गई हूँ लंच बनाने की तैयारी में। तो देखिए मैंने यहाँ पे छौंक तैयार कर लिया है और मैंने जो मिक्स दाल सुबह उबाल के रखी थी ना उसमें मैंने छौंक भी लगा दिया। और अब मैं बनाऊंगी चावल और 2-3 रोटी बनाऊंगी हस्बैंड के लिए, और अगर बीजी खाएंगी तो उनके लिए भी बना दूंगी, नहीं तो वो चावल खा लेती हैं। मैं तो दोपहर में चावल ही खाती हूँ, मुझे मतलब रोटी खाना बहुत मुश्किल लगता है दोपहर के टाइम पे। देखिए अभी मैं फटाफट से करूँगी चावल, तब तक मेरी दाल जो है ना अच्छे से उबल जाएगी, मतलब पक जाएगी और अच्छे से मिक्स हो जाए ना तभी दाल खाने में मज़ा आता है। और आजकल ना हरा धनिया है नहीं बिल्कुल भी, सच्ची बताऊँ तो मार्केट में भी मतलब इतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही थी कि जाऊँगी तो लेके आऊँगी। देखिए जाना है मुझे सब्ज़ी लेने के लिए 1-2 दिन में, लेकिन सब्ज़ी खरीदना सबसे बोरिंग काम लगता है मुझे। और ना सब्ज़ी मार्केट में जाते ही इतनी छींकियाँ आती हैं ना, सच्ची क्या बताऊँ, बहुत बुरी हालत हो जाती है, पूरा मुंह ढक के जाना पड़ता है। कई बार तो मैं ना मास्क लगा के भी जाती हूँ मार्केट में, सब्ज़ी मार्केट में। तो हस्बैंड बोल रहे थे शाम को देखते हैं चलते हैं, आज जाते हैं या कल सुबह में जाते हैं। तो सब्ज़ी लानी है मुझे क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, कोई सब्ज़ी नहीं है अदरक लहसुन सब कुछ चाहिए होता है ना, वो कुछ भी नहीं बचा है। और हरी मिर्ची भी नहीं है। तो फटाफट से देखिए धुल गए चावल मेरे यहाँ पे, और कम से कम ना 2-3 पानी में धोती हूँ। तो चावल भी मैंने बनने के रख दिए हैं। और अब जो मेरे सुबह के बर्तन हैं ना थोड़े बहुत, और जो थोड़ा बहुत खाना बनाने के टाइम पे यूज़ होते हैं, उन सबको ना तब तक मैं साफ़ करके अच्छी तरह से रख दूँगी। और फिर जो खाने के बर्तन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। दोपहर में लंच के बर्तन वैसे होते तो ज़्यादा ही हैं, लेकिन चलिए
थोड़े बहुत जो पहले के मैंने सोचा उनको फटाफट से वॉश कर देती हूँ। और देखिए मेरे चाय वाला बर्तन डेली इसकी यही हालत होती है, ऐसे जल जाता है पूरी तरह से ना, और ऊपर से एक तो स्टील का है तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। चाय भी इतनी बनती है ना, हालांकि मैंने बहुत कम कर दिया, मैं तो 2 ही टाइम पी रही हूँ आजकल, बिल्कुल भी मतलब वो लेती नहीं चाय। और बीजी की भी बहुत कम हो गई है, वो 2 से 3 बार पीती हैं। पर बस मेरे हस्बैंड है ना, वो उनको चाय इतनी पसंद है कि क्या बताऊँ मैं, मतलब उनकी कमी नहीं कर पा रही हूँ चाय। लेकिन चलिए देखते हैं धीरे धीरे आई होप कम हो जाए। देखें फटाफट से करते हैं अभी बर्तन साफ़ और फिर उसके बाद करेंगे लंच। अच्छा जी, अगर यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए ताकि मेरे व्यूज़ और भी आएँ, मेरा चैनल खूब अच्छे से चले। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा आपको मेरा वीडियो कैसे लगते हैं, मतलब किस तरह के वीडियो आप लोग देखना चाहते हो, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। और अब मैं लग गई हूँ जो किचन मेरा है उसको क्लीन करने के लिए। और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ये जो मतलब गैस की प्लेट होती है ना, बहुत गर्म है, इसके ऊपर मैंने चावल अभी भी बनाए हैं और मैंने उसको छू भी दिया बुरी तरह से, पूरा हाथ मेरा ना एकदम मतलब लाल लाल सा हो गया था, उंगलियाँ मेरी। तो देखिए चावल मेरे बन के तैयार हो गया। मैंने सोचा कि पहले फटाफट से ना गैस साफ़ कर लेती हूँ अपनी, और उसके बाद ही फिर खाना खाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी थोड़ी देर पहले आए थे तो कह रहे हैं बहुत गर्मी है, थोड़ा रेस्ट करूँगा उसके बाद ही खाना खाता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए तब तक मेरी किचन क्लीन हो जाएगी। और गैस को मैं ना आजकल तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ रख रही हूँ उसको मैं, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। एक तो नई नई गैस है ना, तो वैसे ही उसको मतलब क्लीन करने में बहुत मज़ा आता है। थोड़ी पुरानी हो जाती है ना, तो वैसे तो मैं उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ, लेकिन ये वाली बिल्कुल नई नई है, तो इसको मतलब और भी क्लीन करके मज़ा आ रहा है साफ़ करने में। और काफ़ी अच्छा लगता है ना जब नई नई चीज़ होती है तो उसकी हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मतलब बहुत लाड प्यार से रखते हैं उसको हम वो मुझे लगता है सबके साथ ही ऐसा होता होगा। नए नया फ्रिज लेके आते हैं, टीवी लेके आते हैं, या घर में कोई भी सामान लेके आते हैं ना, तो उसको हम बहुत प्यार से मतलब संभाल के संजो के रखते हैं। तो इस तरह से मैं भी इस गैस को बहुत प्यार से संभाल के रख रही हूँ। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं दूसरी वाली गैस लेके आऊँगी, लेकिन चलिए हस्बैंड ने ये वाली ले ली तो यही सही। और मैं पूरा जो है गैस काउंटर है ना उसको अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये देखिए चाय के कप तो देखिए आप कितने सारे हैं मुझे खुद को देख के ना बड़ा ये लगता है। और देखिए फिर से चाय बन गई है हमारे घर में, शाम का टाइम हो गया है और बन रही है चाय यहाँ पे। बस मैं अभी पीऊँगी चाय और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी चाय नहीं चाहिए होती है। शाम को तो मन करता है कि हाँ जी थोड़ा फ्रेश हो जाता है मूड, तो चाय पीते हैं। और साथ में मैं बनाऊँगी स्नैक्स जो कि मेरे बहुत फेवरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा। काफ़ी टाइम से मैंने खाए भी नहीं है, तकरीबन मैं बताऊँ तो 5-6 महीनों से मैंने खाए नहीं होंगे। तो चलिए अभी फटाफट से रखते हैं गैस पे तेल और बनाते हैं मेरे पापड़ जो मुझे बहुत पसंद है। मतलब बहुत सारे कलर में होते हैं और बहुत सारी शेप में, बहुत अच्छा लगते हैं बनाने में भी और खाने में भी। देखिए ये तो मेरे बचपन से बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में ये ना। हल्का सा इनके ऊपर चाट मसाला डाल दो, काली मिर्ची डाल दो, तो और भी टेस्टी हो जाते हैं और भी मज़ा आता है इनको खाने में। और जैसे तेल के अंदर डालें ना कितने बड़े हो जाते हैं ये पहले जब हम छोटे होते थे ना इनको फिंगर में डाल डाल के खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। तो देखिए कितना बड़ा हो गया ये बनाते ही। और बाकी तो छोटे छोटे ही देखिए कलरफुल, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे बच्चों को ना कलर बहुत पसंद आता है, वैसे मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। सारे कलर के होते हैं इसमें, वाइट है, रेड है, ग्रीन है, पिंक है, येलो है इस तरह से मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे बच्चे ना मार्केट जाते हैं ना तो बैलून को देख के कितने खुश होते हैं, क्योंकि इनमें भी बहुत सारे कलर होते हैं। ऐसे शिल्पी भी बहुत, जब छोटी थी ना तो वो भी मार्केट में जाते ही जैसे बैलून वाला आता था उसको देख के चिल्लाना शुरू कर देती, मुझे भी बैलून चाहिए। वैसे ही मेरा भी हाल है कि कलरफुल चिप्स देख के ना मेरा भी वही वैसे ही मन हो जाता है। देखिए हस्बैंड को दे दिए मैंने और यहाँ पर मैं और बीजी बैठ के खा रहे हैं आराम से। उनको मैंने अंदर ही दे दिए थे और हम बाहर बैठ के खा रहे हैं। ये हॉल में बैठी हुई हूँ मैं, और डेज़ी को भी मन हो रहा था कि मुझे भी खाने, क्योंकि खुशबू उसको बहुत आती है ना, तो उसका भी मन होता है, लेकिन वो खाती नहीं है इस तरह की चीज़ें। एक तो वैसे भी ऑयली होती हैं और उसको लगा कि नहीं मेरे खाने की चीज़ नहीं है, तो अपनी बोन लेके बैठ गई है यहाँ पे खाने के लिए मतलब अब देखिए मैं उसको आवाज़ लगाऊंगी तो कैसे मुझे देखेगी कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये देखो उसको भी खाना होता है, लेकिन वो इतनी चूज़ी है ना, बहुत कम चीज़ें खाती है। अपने जो उसको पसंद आएगा वो चीज़ खाती है।
कितना उसको बुरा लग रहा था यहाँ पे कि मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है, क्यों आवाज़ें लगा रही है। तो चलिए जी करते हैं वीडियो का एंड और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।